औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलम बितु तेरा वजूद अलकिताब गुंबदे आबगीनाए रंग तेरे मुहीत में हबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम थर्ड ईयर क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लिकेरिया फ्लोर, क्लिकेरिया फ्लोरेटा या क्लिकेरिया फ्लोरिका। ये एक बायोकेमिक साल्ट है और ये बहुत ही यूज़फुल दवा है। उसकी आज हम गाइडिंग सिम्टम पढ़ते हैं। तो पहली इसकी जो सिम्टम है दैट इज़ डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो ऑफेंसिव पास फ्राम अल्सरेटेड पार्ट्स कि कोई भी बॉडी पे अल्सर हो जाता है किसी भी जगह पर, कोई मसलन कट जिस तरह से वुंड बनता है तो उसमें से जो पस निकलती है वो थिक येलो और ऑफेंसिव होती है। उसमें से स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, ऑफेंसिव वो पस होती है। नंबर 2 है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट कहते हैं सफ़ेद मोतिया को। सफ़ेद मोतिया ये दो तरह के मतलब ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। एक ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा का मतलब होता है वो काला मोतिया जिसको आप कहते हैं बेसिकली। जिस कैटरेक्ट में आपका जो आई लेंस है ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है, ओपेक हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, तो उसको निकाल के वहाँ पर फिर वो नया लेंस डाल देते हैं, ठीक है। और जो ग्लूकोमा होता है काला मोतिया वो तो बड़ी सीवियर हालत होती है, वो तो ऑप्टिक नर्व में जाके प्रॉब्लम आई होती है, राइट। तो कैटरेक्ट की ये बायोकेमिक की बेस्ट रेमेडी, टॉप रैंक की रेमेडी है ये। हमारे पास जो पेशेंट आता है कैटरेक्ट के हवाले से जिसको मसलन शुरू हो चुका होता है, एज कम होती है, उसको मैच्योर नहीं करना होता, उसको होता है कि चले ये ख़त्म हो जाए ये किस तरह से, तो क्लिकेरिया फ्लोर यहाँ पर बहुत हेल्प करती है हमारे। या तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा या फिर वो वापस रिवर्स होना शुरू होगा, बेहतरी आएगी उसमें। नंबर 2 है स्पार्क्स बिफोर द आइज। आंखों के आगे ऐसे चिंगारियाँ सी उड़ती फील होती है पेशेंट को। क्या होता है? चिंगारियाँ सी, जैसे आँख की चिंगारियाँ से रंग बिरंगी चिंगारियाँ, इस तरह से वो स्पार्क्स बिफोर द आइज। नंबर 4 जैसे ये जो आपको पता है ये मिग्रेन पेन की सिम्टम है, उससे मिग्रेन पेन होने से पहले इस तरह की चिंगारियाँ सी निकलती हैं, ठीक है। नंबर 4 है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कान की पुरानी इन्फ्लेमेशन, सोजिश, ठीक है। कुछ लोगों के जो कान बह रहे होते हैं उसकी वजह मेन ये क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया यानी कान के अंदरूनी हिस्से की, मीडिया मीन अंदरूनी हिस्से की, और ये कान की सोजिश। नंबर 5 है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन विद ड्राई कोराइजा। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक का बंद रहना, वजह क्या है? ड्राई कोराइजा, जो रेशा आ रहा है वो ड्राई है, ठीक है। देयर में भी कोपियस ऑफेंसिव येलोइश थिक डिस्चार्ज, और ड्राई कोराइजा के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा, कोपियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, येलोइश डिस्चार्ज भी आता है, नाक से निकलता है, राइट। सो नेक्स्ट है पेन इन एंड बर्निंग इन थ्रोट बेटर बाय वार्म ड्रिंक्स। अब ये बड़ी रेयर सिम्टम आती है, अच्छी सिम्टम है कि पेन एंड बर्निंग इन थ्रोट, गले में दर्द भी हो रही है, गले में जलन भी हो रही है, और रिलीफ किससे मिल रहा है उसको? वार्म ड्रिंक्स से। एंड बेटर बाय वार्म ड्रिंक्स। वार्म ड्रिंक्स में क्या आ जाएगा आपका? टी आ जाएगी, काफ़ी है, ये गर्म पानी है सपोज, वो भी आप लेते हैं, या गर्म गर्म सूप्स पीते हैं, उससे इसको रिलीफ मिलेगा, बेटर बाय वार्म ड्रिंक्स। नंबर 8 है इंडाइजेशन फ्रॉम फटीग। ये भी सिम्टम बड़ी अहम सिम्टम बनती है। इंडाइजेशन का मतलब होता है आपके स्टमक का ख़राब हो जाना, फटीग का मतलब होता है कि आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया, आप थक गए, अब थकन के बाद आपका मैदा ख़राब हो गया। बात का ऐसे होता है कि बाद लोग जो ओवर ईटिंग करेंगे उनका तो मैदा ख़राब होगा ही होगा ना, ठीक है ना। लेकिन ये ओवर ईटिंग नहीं कर रहा, इसने फटीग के बाद एग्जर्शन की, बहुत सारा काम किया, काम करने के बाद इसका मैदा ख़राब। अभी बहुत जैसे हमारी दवा एंटीमोनियम प्रूडेम है कि उसका पेशेंट को ठंड लग जाती है, ठीक है, तो ठंड लगने से या ठंडे पानी से नहाने से उससे मैदा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये बड़ी हर मेडिसिन के अंदर ये सिम्टम नहीं होती, बड़ी रेयर सिम्टम्स होती हैं, हमारी बड़े काम की सिम्टम्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये इंडाइजेशन है, किस वजह से? फटीग की वजह से, थकावट की वजह से।
नंबर 9 है ब्लीडिंग हेमराइड्स। ब्लीडिंग हेमराइड्स ये बवासीर की बायोकेमिक की टॉप रैंक की रेमेडी है। बायोकेमिक जो हमारी मेडिसिन हैं, जो टिश्यू रेमडीज़ है हमारी, उनकी ये टॉप रैंक की ये मेडिसिन है हमारी हेमराइड्स के हवाले से। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि बाज़ का टांगों के ऊपर कुछ जो वेन्स होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, वो स्वोलन सी हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है वेन्स की बेसिकली। ठीक है, वो जो एनलार्जमेंट होती है टिपिकली टांगों पे ये ज़्यादा होती है। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर ये एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा देखी जाती है। हाँ, तो ये जो वेरिकोस वेन्स होती हैं ये एलोपैथी में तो एक इरिवर्सिबल केस है, वहाँ पर तो ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन होम्योपैथी में आपकी ये दवा जो है क्लिकेरिया फ्लोर वो उसको रिवर्स करेगी। नेक्स्ट इसकी सिम्टम है कि वेस्कुलर ट्यूमर्स। वेस्कुलर ट्यूमर्स आपकी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ट्यूमर्स बन जाती हैं। ठीक है, खून की नालियों के अंदर ट्यूमर्स डेवलप होती हैं। तो क्लिकेरिया फ्लोर का कोई छोटी बड़ी दवा नहीं है, ये सब बिग रेमेडी। इस तरह से आ गया क्रॉनिक लम्बैगो, एग्रीवेशन ऑन मूवमेंट एंड बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन। लम्बैगो का क्या मतलब होता है? कमर में दर्द का होना, और बड़ी पुरानी कमर में दर्द रह रही है पेशेंट को, और ये कंटिन्यूड मूवमेंट से ये दर्द जो है वो कम होती है, और जब स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट मीनिंग बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, उस वक्त दर्द ये बढ़ती है या रेस्ट से बढ़ती है। जब आप लंबा चलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं चलते चलते, ठीक है, लंबा चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं, तो ज़्यादा चलने से इसकी दर्द में कमी आएगी, रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ फीमर इन इन्फेंट्स। ये तो बड़ी लाजवाब किस्म की सिम्टम है, आपको आम मेडिसिन में ये नहीं मिलेंगी। एनलार्जमेंट ऑफ फीमर, फीमर बोन की एनलार्जमेंट इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स के अंदर फीमर बोन की एनलार्जमेंट है। फीमर बोन बड़ी होगी, सपोज एक बोन अगर बड़ी होगी है तो एक छोटी है, तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली जब उसने बाद में चलना है तो लंगड़ा हुआ आ गया उसके अंदर। ठीक है ना, पता तो तभी चलेगा ना जब बच्चा चलना शुरू करेगा। ठीक है ना, कि ऐसे क्यों इसकी जो चाल है वो सीधी क्यों नहीं है, क्यों इसमें लंगड़ा हुआ आ रहा है। तो जब वो आप वो उसके एक्सरेज कराएंगे तो एक्सरेज के अंदर आपको उसकी एनलार्जमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है गैंग्लियन। गैंग्लियन आपके नर्व्स के ऊपर जो ट्यूमर्स बन जाती हैं वो गैंग्लियंस कहलाते हैं। एक्सोस्टोसिस आपकी वो ग्रोथ होती हैं जो बोन्स के ऊपर ग्रोथ बनती हैं, उनको एक्सोस्टोसिस कहते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ पॉवर्टी, ये सिम्टम हमारी एक और दवा जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी उसके अंदर भी पाई जाती है। कोई बताएगा नाम उसका? हैं? हाँ, पॉवर्टी, गुर्बत का खौफ, कि मैं, वेरी गुड, ब्रायोनिया की ये सिम्टम है, ब्रायोनिया के अंदर इसमें पाई जाती है। तो ये क्लिकेरिया फ्लोर की भी ये बहुत बड़ी सिम्टम है कि पेशेंट को ये फिक्र होता है कि वो गरीब हो जाएगा। ठीक है, वो फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, वो गुर्बत का या तो मार जाएगा, इस वजह से उसके ज़हन में ख्यालात आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने एक इंतहाई अहम बायोकेमिक मेडिसिन पढ़ी है, क्लिकेरिया फ्लोर, उसकी गाइडेंस में पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।